स्वागत है साथियों आप सबका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर, जिसमें भारत एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत LCA तेजस या ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैने सर पे लगा हुआ है, लेकिन इसके चलते पूर्ण रूप से भारत के अंदर बना हुआ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्सपोर्ट के लिए तैयार है और कुछ देश इसके अंदर रुचि भी दिखा रहे हैं, जिसमें से एक देश तो ऐसा है जो इसको फाइनलाइज करने के लिए जो हमारे गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर ही खड़ा है कि आप बनाइए और हम इसको लेके जाने के लिए तैयार हैं। और इसी के चलते अब एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है साथियों। वियतनाम देश अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत समय से मॉडर्नाइज करना चाहता है और सबसे बड़ी बात है, पहले ये रशिया जैसे देशों के ऊपर निर्भर रहते थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं रशिया के या अमेरिका के, ये तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दूसरा, उनको बहुत ज़्यादा दूर बैठे हैं और जल्दी प्रोडक्शन नहीं मिल सकता क्योंकि उनके पास बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेटेजिक अलाइज चाइना के खिलाफ कोई ना कोई वियतनाम अपना चाहता है और हम सब जानते हैं कि रशिया का उसके तरफ एक टिल्ट भी है चाइना की तरफ, जिसके चलते वो भारत के ऊपर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आकाश मार्क 1 सरफेस टू एयर मीडियम रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनने से लेकर प्रोडक्शन स्टेज तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैनी नज़र बना के बैठा था वियतनाम। हालांकि कि इनकी डील कंक्लूड होते होते रह गई थी, जिसका कारण था कि इसकी रेंज बहुत मतलब उसके इनके हिसाब से अनएक्सपेक्टेशनल थी, वो ये रेंज नहीं चाहते थे। तो DRDO ने उनको हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोकल प्रोडक्शन का भी वायदा किया था, लेकिन फिर भी ये डील फाइनलाइज नहीं हो सकी थी रेंज के कारण। अब आकाश का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन दोबारा बना लिया गया है और जो वियतनाम का बहुत पुराना हो गया सोवियत एरा का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-125, उसको वो रिप्लेस करना चाहता है और मॉडर्नाइज करना चाहता है अपने सिस्टम को, और किसी ट्रस्टेबल एलाइज को लेकर जो कि सिस्टम उसको सस्ता भी पड़े और ट्रस्टेबल पार्टनर से भी मिले और चाइना के खिलाफ इस क्षेत्र में उसको एक एलाई भी मिल जाए। तो वियतनाम अब इस आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम को खरीदने जा रहा है भारत से। अब इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, ट्रायल्स के बाद जो इसका डेवलपमेंट सिस्टम पूरा हो जाएगा तो ये भारत से खरीद लेगा। और साथियों मैं बता दूं, इसके अलावा वियतनाम वैसे S-300 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी चाइना से खरीद के बैठा है। अभी तक भारत का लॉन्ग रेंज सिस्टम पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ, नहीं तो वियतनाम तो वो भी भारत से खरीद लेता। तो मॉडर्नाइजेशन के चलते अब मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर वो भारत के ऊपर ही निर्भर रह सकते हैं। भारत उनको इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी देगा, ठीक है। साथियों, DRDO ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम मीडियम रेंज का खास तौर पर वल्नरेबल एरियाज और वल्नरेबल पॉइंट्स को दुश्मन देश के एयर अटैक से बचाने के लिए ही बनाया है। और आकाश साइमल्टेनियसली कई मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, ऑटोनोमस मोड के ऊपर काम करता है और इसकी रेंज लगभग 60 से 70 किलोमीटर के आसपास है और ये साउंड की स्पीड से 2.5 ज़्यादा तेजी से अटैक करने में कारगर है और ये सच में वियतनाम इससे बहुत ज़्यादा खुश है। तो साथियों, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की रेस में एक नया पार्टनर और एक नया भारत का अंदर ही बनाया गया डिफेंस सिस्टम बिकने जा रहा है, जिसके चलते अब भारत एक बार, क्योंकि भारत भी चाहता है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन देश, अफ्रीका के देश या साउथ अमेरिका के देशों के ऊपर ही जा रहा है। कारण ये है कि भारत एक तो सस्ता पार्टनर है, दूसरा ट्रस्टेबल पार्टनर है, तीसरा भारत लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के भी ऑप्शंस देता है। तो सच में ये भारत के लिए काफ़ी बड़ा मौका होगा और मुझे लगता है कि ये मौका किसी भी हालत में भारत को गंवाना नहीं चाहिए। तो साथियों, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस स्थिति में भारत को तेजी से काम करना चाहिए, इस गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे DRDO किसी भी हालत में ये डील अपने हाथ से नहीं देना चाहता, जाने देना चाहता। तो चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।